तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत, कोशिका जीवन की इकाई, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो पिछले वाले जितने भी टॉपिक थे अर्थात चैप्टर नंबर 7 के जितने भी टॉपिक हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उसके हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 8 अर्थात कोशिका जीवन की इकाई जो चैप्टर है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो आज के इस प्यारे से और बेसिक से क्लास में हम लोग कोशिका किसे कहते हैं तथा इसका क्या क्या सिद्धांत होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो किस प्रकार से कोशिका होता है, कोशिका क्या है इसको जानेंगे एवं जीवन की इकाई में ये किस प्रकार से रोल निभाता है इसको भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कोशिका है अर्थात सेल है, इसको डिफिनेशन को पहले न देखते हुए सबसे पहले हम लोग ऐसे ही समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं जिस प्रकार से किसी भी घर को बनाने के लिए उसके दीवार में क्या लगा होता है, छोटा छोटा सा ईंट लगा होता है। अर्थात बहुत सारे जब ईंट मिलते हैं तब उस दीवार का निर्माण होता है, उस घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कोशिका का निर्माण भी अर्थात हमारे शरीर का निर्माण भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको देख लेते हैं, ये मान लेते हैं एक दीवार है। अब दीवार का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो दीवार का निर्माण होगा इस प्रकार से ईंटों से, इस प्रकार के ईंटों से इसका निर्माण होता है, दीवार का निर्माण होता है। ये क्या हो गया, छोटे छोटे ईंट हो गए। अब इसमें रेती सीमेंट भी लगेगा, इसमें रेत और सीमेंट दोनों लगेगा, लेकिन एक मुख्य इकाई क्या है दीवार बनाने के लिए, ये एक ईंट ही है। देख सकते हैं एक ईंट के सहारे से क्या बनता है, दीवार का निर्माण होता है। उसके बाद इससे तो दीवार का निर्माण हो गया। अब हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जिस प्रकार इस ईंट से मिलकर दीवार बना, घर बना, उसी प्रकार से छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर जीव के शरीर का निर्माण होता है। हम लोग किस में आते हैं, जीव में आते हैं। इस प्रकार से क्लियर हुआ। चलिए इसी को अब हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला गया, सेल अर्थात कोशिका क्या होता है, तो किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कह दिया जाता है। क्या बोला गया, कोई भी मान लेते हैं जीव है, अब उसके संरचनात्मक, देख सकते हैं संरचनात्मक अर्थात उसकी संरचना और कार्यात्मक इकाई को ही अर्थात कोशिका जब हमारे शरीर में उपस्थित है इस कारण ही हम क्या कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, हम जीवित रह पाते हैं। तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कह दिया जाता है, कोशिका अर्थात सेल कह दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव अर्थात सभी जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर है, मनुष्य है, सभी जीव क्या होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी जीव हैं तो क्या होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे और पॉइंट है एक, उसको पढ़ेंगे। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कह दिया जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पर साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। देख सकते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी। इतना क्लियर। लेकिन किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। देख सकते हैं ये जीवित कोशिका की नहीं बल्कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। इतना क्लियर हुआ। तो क्या बोला गया यहाँ पर, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की, लेकिन वह जो कोशिका था वह मृत था। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। लेकिन फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, इसके खोजकर्ता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम खोज इसने ही की थी, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग कोशिका के कुछ सिद्धांत हैं, दो वैज्ञानिक हैं इनके अनुसार हम लोग समझेंगे इसके सिद्धांत को। तो सबसे पहले एम जे स्लाइडेन
एम.जे. स्लाइडेन ये क्या है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और थियोडोर स्वान ये क्या है, ये जंतु विज्ञान के जनक है। ये क्या हो गया, पादप विज्ञान के जनक। तो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, उसमें कुछ बातें कहे हैं, चलिए इसको समझेंगे। सबसे पहला बात क्या है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। ये तो क्लियर है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या बोला गया इस सिद्धांत में, प्रत्येक जो जीव है वह एक या फिर उससे अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा सिद्धांत क्या दिया इन्होंने, तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होता है। देख सकते हैं, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होता है। जिस प्रकार से इस घर को बनाने के लिए एक ईंटा क्या हो गया, उसका इकाई हो गया, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका हमारे शरीर के लिए स्वाधीन इकाई है। तथापि क्या बोला गया, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करते हैं। यद्यपि भी लिख सकते हैं, जो सभी कोशिकाएं हैं वो मिलकर एक साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। देख सकते हैं, जब सारे कोशिका मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तब एक जीव का निर्माण होता है। तीसरा सिद्धांत समझ लेंगे, तो कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या फिर स्पष्टीकर्ता के रूप में भाग लेता है। देख सकते हैं, ये हमारा एक कोशिका हो गया मान लेते हैं, तो इसमें जो केंद्रक होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है, वही मुख्य कार्यकर्ता के रूप में क्या करते हैं, स्पष्टीकर्ता के रूप में भाग लेते हैं। अर्थात मुख्य कार्य इस जो केंद्रक है इसी का होता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे सबसे छोटी कोशिका, इसको भी याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का क्या है, एग है। शुतुरमुर्ग का अंडा है जो कि एक कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, तथा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका को हम लोग ऐसे ही नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। और अगर हमारे जीव के शरीर में बोला जाए तो सबसे छोटी कोशिका होता है यहाँ पर स्पर्म, अर्थात क्या होता है, शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु अर्थात ओवम होता है। ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और बेसिक से क्लासेस में हम लोग क्या समझ चुके हैं, कोशिका अर्थात सेल को समझ गए एवं इसके सिद्धांत को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।